कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनाएगी। ये बात मोदी जी भी मान चुके हैं। जिस तरह से वो अपने भाषणों में जिक्र कर रहे हैं कि 4 जून के बाद सभी घोटालेबाज जेल में होंगे, तो ये सही बात कह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होने वाली है और कांग्रेस उनकी हर मंशा को पूरी करेगी। उक्त बातें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने देवघर स्थित कांग्रेस के चुनावी कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि झारखंड में 14 लोकसभा सीट को इंडिया गठबंधन जीत रही है और इसके साथ ही कांग्रेस केंद्र में सरकार भी बनाने जा रही है, जो 4 जून के बाद क्लियर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये कभी नहीं कहा कि हमने 10 सालों में क्या किया। वो सिर्फ अपने भाषणों में मंगलसूत्र और मुजरे की बात करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री के इस तरह के भाषण निश्चित तौर पर हताशा का परिचय देते हैं। नमस्कार, जोहार। आप सब जानते हैं कि पिछले 3 चरणों का चुनाव हो चुका है। चौथी, पांचवी और छठी चरणों का चुनाव हुआ है। उसमें अब तक 11 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हुआ और अब 3 लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुनाव होना है। लगातार हम लोगों ने प्रयास किया और वो जो प्रयास किया है वो सिर्फ झारखंड में ही नहीं, पूरे देश में सफलता दिखाई पड़ रही है। और आज प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 4 जून के बाद सभी घोटालेबाज जेल के अंदर नजर आएंगे। उनको एहसास हो चुका है कि हमारी सरकार जाने वाली है और जो हमारा इंडिया गठबंधन है उसकी सरकार बनने वाली है। निश्चित रूप से घबराहट में इस तरह की वो बातें कर रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से हमारी सरकार आने जा रही है और बतौर आउटगोइंग पीएम प्रधानमंत्री जी इन सारी बातों को रख रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। 10 वर्षों में उन्होंने क्या किया वो किसी से उन्होंने अब तक नहीं बताया है। मुद्दों की बात नहीं करते, सिर्फ चुनिंदों की बात करते हैं। पिछले दिनों उन्होंने मंगलसूत्र से लेकर मुजरे तक की बात की। ये निराशा और हताशा का परिचय है और हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से घोटाले में घिरे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो घोटाला हुआ है वो अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। किस तरह से 33 कंपनियों ने चंदा दिया और धंधा लिया, ये किसी से छुपा नहीं है। लगातार जो ईडी के छापे पड़े कंपनियों के, उनको किस तरह से मैनेज किया गया है वो भी आप सबों के सामने पहले आ चुका है, आप ही लोगों के माध्यम से। तो हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी काफ़ी परेशान हैं और परेशानी में अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। विशेषकर जो गोड्डा देखा जाए तो गोड्डा में आपने देखा था किस तरह से जब प्रदीप यादव जी के उम्मीदवारी की बात चल रही थी, तब यहाँ के सांसद ने, या यूँ कहिए निवर्तमान सांसद जो अब होने वाले हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि प्रदीप यादव को अगर टिकट मिल जाएगा, सिंबल कांग्रेस का मिल जाएगा, तो मुझे प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज ये हालत है कि हर एक नुक्कड़ सभा में भी मुख्यमंत्री और बाकी केंद्र सरकार के मंत्री लोग आ रहे हैं। लगातार लोग कैंप कर रहे हैं। डर है उन्हें इस बात का कि चुनाव जो हम हार रहे हैं वो बुरी तरह नहीं हार जाएं। वो मतों का अंतर कम करना चाहते हैं और हम मतों का अंतर बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हम सब आज आपके बीच आए हैं और जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात की और न्याय यात्रा से लोग प्रभावित हुए। आप जानते हैं देवघर के इसी टावर चौक पे, इसी वीआईपी चौक पर आदरणीय राहुल गांधी जी ने आप सबों को संबोधित किया था और स्पष्ट शब्दों में कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। जो अन्याय हो रहा है उसको न्याय में बदलना है। किस तरह से प्रधानमंत्री जो मंगलसूत्र की बात करते थे, वो झारखंड में जो है कल्पना सोरेन जी का मंगलसूत्र छीनने का प्रयास किया और चुनाव से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जो झारखंड के थे उनको जेल भेजने का काम किया। उससे लोग आहत हैं और हम ये कह सकते हैं कि
निश्चित रूप से उसका बदला लेने के मूड में यहाँ के लोग हैं। और फिर लगातार जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है उससे हम ये कह सकते हैं चुनाव को प्रभावित करने के लिए हो रही है। लेकिन जनता है, सब जानती है कि ईडी को डायरेक्शन कौन दे रहा है, ईडी का डायरेक्टर कौन बना हुआ है, और उसको सबक सिखाने के लिए आज सभी लोग तैयार हैं। हम ये कह सकते हैं कि हम जो ये चुनाव है, जो 14 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन के तहत, वो हम जीतने जा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से जीतने जा रहे हैं। हम प्रधानमंत्री तो नहीं हैं जो कह दे कि 400 पार 500 पार, वो कह सकते हैं। वो प्रधानमंत्री हैं, भारत की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है। और हमने जो कांग्रेस पार्टी ने जमहूरियत को, लोकतंत्र को इतना मजबूत किया है कि आज एक चाय वाला व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बनने का मादा रखता था और देश का प्रधानमंत्री बना। लेकिन जो 10 सालों में हुआ है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे नारी पर जो अन्याय हुआ है, वो किसी से छुपा नहीं है। और इसलिए हम लोग 5 न्याय की बात करके चल रहे हैं। अपना न्याय पत्र हम लोगों ने जो न्याय पत्र के माध्यम से गारंटी दी है वो युवा गारंटी है, जो महिला गारंटी है, नारी न्याय की बात की है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात की है, श्रमिक न्याय की बात की है और क्या किसान न्याय की बात की है। और आज हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ जो गारंटी कार्ड आई है वो पूरी तरह से लोगों के मन में समा गई है। और आप देखेंगे तो इसके आगे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मैनिफेस्टो भी नहीं है। अगर उनसे पूछेंगे कि आपके मैनिफेस्टो में क्या लिखा है तो उनके पास कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि जो अब तक उन्होंने गारंटी दी है वो सारी फेल हुई है। और गारंटी जो हम लोगों के भारतवर्ष में और जो हम लोगों के धर्म में सबसे बड़ी गारंटी मानी जाती है 7 फेरों की गारंटी, वो 7 फेरों की गारंटी भी प्रधानमंत्री जी ने पूरी नहीं की है। अब की बार पहली बार उन्होंने अपने हलफनामे में दिया है, अपनी पत्नी का भी जिक्र किया है, वो भारतवर्ष के लोगों के दबाव में किया गया है। तो हम समझते हैं कि जो लोग थे वो अब सब कुछ समझ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी का पर्दाफाश हो चुका है। प्रधानमंत्री जी अब ठीक है, वो आज भी आए हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने कही है कि क्या रुपयों का पहाड़, तो अभी रुपयों का पहाड़ बहुत सारा 4 जून के बाद निकलने वाला है। हम लोग उस पर पूरा गौर फरमा रहे हैं और देख रहे हैं कहाँ कहाँ जो है रुपयों का जो पहाड़ बोलते हैं वो रखा हुआ है, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री जी को जो इच्छा है 4 जून के बाद नोटों के पहाड़ को निकालने की, उसको हम लोग पूरा करने की गारंटी देते हैं। बोलिए, काफ़ी बोलिए। सारे लोग हमारे अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में हमारे प्रत्याशी के प्रचार प्रसार और उनकी जीत जो है और कैसे बेहतर और शानदार हो इसके लिए आए हैं। और हम अपनी बात जनता के बीच में रखना चाहते हैं। जो आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं गारंटी की बात, तो जो उनके पहले गारंटी के बात थे 2 करोड़ लोगों को रोज़गार की बात थी, 15 लाख रुपया हर व्यक्ति के खाते में आने की बात थी, बहुत हुआ महंगाई की मार अबरी मोदी सरकार, जो महंगाई की बात थी, बहुत हुआ नारी पर अत्याचार जो कुलदीप सेंगर जैसे लोग थे। तो वो जो गारंटी थी उस गारंटी का तो अभी तक वारंटी पीरियड नहीं ख़त्म हुआ, तो अभी गारंटी की बात कहाँ है। तो कोई चीज़ जो है कंपनी देती है तो गारंटी और वारंटी दोनों देती है, तो ये गारंटी तो छोड़ दीजिए, वारंटी भी इनका पूरा नहीं हुआ। और आज जो स्थितियां बनी हैं देश में, वो धीरे धीरे प्रधानमंत्री जी की जो भाषा है, जो मर्यादा है, प्रधानमंत्री वो हमारे भी हैं और उनसे किसी भी प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह की चीज़ें नहीं निकली थी कि मुजरा जो है कि भैंसी ले जाओ बांट देंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे, हिंदू मुसलमान। तो मैं समझता हूँ कि हमारा देश शांति और सद्भाव में चलने वाला देश है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांत में चलने वाला देश है। और जिस तरीके से गोड्डा का चुनाव हो रहा है, हम पूरी उम्मीद के साथ हैं कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो काफ़ी अनुभवी हैं, मेहनती हैं और कई बार के विधायक, सांसद, मंत्री रह चुके हैं। उनके गहरे और गंभीर अनुभव हैं राजनीति में और ना तो वो बड़बोले हैं। आपने देखा होगा कि जब उनसे पहली बार इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कोई भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जो विरोधी के लिए आदमी करता है राजनीति में। और हम लोगों को भी ये सीख दी जाती है कि हम लोग मर्यादा में अपनी बात को कहें। तो आज हम लोग आए हैं निश्चित तौर पर और काफ़ी बड़ी जीत
झारखंड में होगी। हम ना भविष्यवक्ता हैं, ना हम ज्योतिषाचार्य हैं, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि धीरे धीरे इनकी मुट्ठी से रेत जो है सरक रहा है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपना सुध-बुध खो रही है। इनके नेताओं का जो है भाषा जो है बदल रहा है और निश्चित तौर पर देश में परिवर्तन की बयार बह रही है। धन्यवाद। जयप्रकाश पटेल जी भी हैं। ना बोलिए, 2-4 लाइन बोलिए भाई, आप चुनाव लड़के आए हैं। मैं हमारे सम्मानित अध्यक्ष अभिभावक स्वरूप बड़े भाई आदरणीय श्री राजेश ठाकुर जी, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री बन्ना गुप्ता जी एवं सम्मानित मंच, सभी को जोहार नमस्कार। अभी जो देश की हालात है, आज़ादी के बाद पहली बार देश की जनता संविधान, अधिकार, लोकतंत्र और आरक्षण बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। निश्चित रूप से झारखंड में इस बार का जो माहौल है 2004 से भी बड़ा हवा है। 2004 में तो गलती से एक लोकसभा भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया था, लेकिन इस बार 14 के 14 लोकसभा इंडिया गठबंधन सभी जगह उनके प्रत्याशी जीत रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे जो 5 न्याय और 25 गारंटी है, इसका प्रभाव पूरे झारखंड समेत पूरे देश में पड़ा है और आने वाला 4 जून इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बनेगी जो आज़ादी के बाद विकास की गति जो कांग्रेस ने दिया था उस गति को और बढ़ाएगी।